Hello friends, I am Babita and welcome to our YouTube channel Commerce Classes by अनूप सर। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। हमारा चैनल है कॉमर्स क्लासेस बाय अनूप सर के नाम से। तो आज का लेक्चर हमारा है आईएमएफ के ऊपर। तो करते हैं हम स्टार्ट। आईएमएफ, सबसे पहले आईएमएफ होता क्या है? फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। क्रिएशन कब हुआ? इसका क्रिएशन हुआ 27 दिसंबर 1945 को। ये क्या हुआ? इसका क्रिएशन हुआ। लेकिन इसने वर्किंग स्टार्ट कब की? इसने वर्किंग स्टार्ट की वो थी हमारी 1 मार्च 1947 को। क्या इसने वर्किंग स्टार्ट की? जैसे कि आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी होगी, हमने बात की थी आईएमएफ की एंड आईबीआरडी की, कैसे बना था। तो आपको बताया कि हमारे क्या ब्रिटेन वुड्स में मीटिंग्स हुई थी, सम्मेलन हुए थे हमारे ब्रिटेन वुड्स। तो उस मीटिंग में क्या है, हमारे 2 बॉडीज निकल कर आई थी। एक थी हमारी क्या, आईबीआरडी, और एक थी हमारी आईएमएफ। क्या थी हमारी? एक थी हमारी आईबीआरडी और एक हमारी थी क्या थी, आईएमएफ। इन दोनों को क्या है, इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस भी बोलते हैं या फिर सिस्टर ट्विंस भी बोलते हैं। कई बार ये क्या हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्रिटेन वुड ट्विंस है वो क्या है, तो हमारे आईबीआरडी एंड आईएमएफ। तो उस टाइम पे क्या है, 1944 में क्या हमारी मीटिंग हुई थी। तो 1945 में क्या है, ये हमारी 2 बॉडीज बनाई गई थी, आईबीआरडी एंड आईएमएफ। ये बॉडी बनाई तो गई थी हमारी 45 में, लेकिन इसने रियल में जो आईएमएफ हमारा है उसने रियल में वर्किंग कब स्टार्ट की? उसने की 1 मार्च 1947 को क्या इसने वर्किंग स्टार्ट की। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फंड भी बोलते हैं। आईएमएफ को क्या बोलते हैं? हम फंड भी बोलते हैं। तो ये था हमारा क्रिएशन। एंड आगे है इसकी मेंबर कंट्री। मेंबर कंट्री कितनी है इसकी? इसकी मेंबर कंट्री आईएमएफ की 190 जो इसकी मेंबर कंट्रीज है। लास्ट की पहले क्या थी इसकी 189 क्या थी, मेंबर कंट्री थी। लेकिन अभी रिसेंट थोड़ा टाइम पहले क्या है, एक नई कंट्री है जो इसके अंदर क्या है ऐड हुई है। उसका नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा। प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा ऑफ एंडोरा कब हुई है हमारी? अक्टूबर 2020 में क्या है, ये जो हमारी नई कंट्री थी जो इसके अंदर आईएमएफ की क्या है जो मेंबर बनी, सदस्य बनी, ये इसका कंट्री का क्या नाम था? प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा। जो इसकी 190 जो मेंबर बनी आईएमएफ की वो है प्रिंसिपैलिटी ऑफ एंडोरा। कब बनी हमारी? अक्टूबर 2020 को क्या है हमारी नई कंट्री क्या इसके अंदर ऐड हुई। एंड इसके आगे एमडी कौन है? इसकी एमडी है क्रिस्टिना जियोर्जिवा। हेडक्वार्टर हमारे आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी में। एंड फाइनेंशियल ईयर क्या है हमारा आईएमएफ का 1 मई से लेकर 30 अप्रैल तक। जैसे कि आपने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ, हमारा नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर क्या चलता है? हमारा फाइनेंशियल चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा क्या चलता है? फाइनेंशियल ईयर चलता है। लेकिन जो आईएमएफ का जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 1 मई से लेकर क्या है 30 अप्रैल तक हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है। आगे है प्रोवाइडिंग। आईएमएफ हमें क्या प्रोवाइड करता है? आईएमएफ जो प्रोवाइड है वो करता है शॉर्ट टर्म लोन इट्स मेंबर कंट्री। मतलब कि जो भी आईएमएफ की जितनी मेंबर कंट्री है 190 क्या है, हमने आईएमएफ की मेंबर कंट्री पढ़ी, उनको क्या है ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करता है। ये आईएमएफ का क्या है हमारा प्रोवाइडिंग है। कि आईएमएफ किस लिए क्या प्रोवाइडिंग करता है? अपनी जो मेंबर कंट्री को उनको शॉर्ट टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम करते हैं इसके बारे में आईएमएफ प्रमोटिंग। जो आईएमएफ है वो क्या प्रमोट करता है? आईएमएफ क्यों बनाया गया? आईएमएफ को जो बनाने का उद्देश्य था वो क्या था, क्यों बनाया गया? आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। फर्स्ट है इसका इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन। जो हमारा आईएमएफ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, ये क्या करता है? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से में क्या करता है? सहयोग करता है। इट मींस क्या है, जो इसकी मेंबर कंट्री है उनको क्या है, ये आईएमएफ क्या है जो मौद्रिक कोष है ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट करता है, क्या करता है? ये करता है फोस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या करता है? जो किसी भी
कंट्री है, जो इसकी मेंबर कंट्री है, इनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनमें भी डेवलपमेंट के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्या करता है ये, जो मेंबर कंट्री है, क्या है, जो मेंबर कंट्री है, जो उनकी बीओपी एडवर्स है उनको भी ठीक करने के लिए क्या है, फंड प्रोवाइड करता है। इसमें जो बीपीओ एडवर्स क्या होता है कि किसी भी जो कंट्री है, जो इसकी मेंबर कंट्री है, उनके पास क्या है, इतने फंड नहीं है कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है खुद से कर सके, तो इसके लिए क्या करती है वो किसी अदर देश से क्या है, किसी अदर नेशन से क्या है, इंपोर्ट करती है। और अगर इंपोर्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, बीओपी हमारा नेगेटिव में चला जाएगा, और बीओपी नेगेटिव में जाने के बाद क्या होगा, जो इंपोर्ट की पेमेंट है वो नहीं हो पाएगी। तो इस पेमेंट को क्या है पूरा करने के लिए आईएमएफ क्या है अपनी जो कंट्रीज है, जो इसके सदस्य देश है, इनको क्या है लोन प्रोवाइड करता है। आगे है जो हमारा आईएमएफ है, जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो ये फंड प्रोवाइड करता है अपनी जो कंट्रीज को, इसके पास ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इसके पास फंड आते कहां से हैं। जो आईएमएफ है ये क्या है, हर एक देश को जो 190 कंट्री है इसको, इनको क्या है लोन प्रोवाइड करता है, इनको लोन देता है इनकी समस्या से बाहर निकलने के लिए। तो इसके पास जो फंड है वो आते कहां से हैं। जो भी आईएमएफ की जितनी भी कंट्रीज है वो क्या करती है, वो आईएमएफ में अपना कंट्रीब्यूशन करती है। क्या करती है, अपना कंट्रीब्यूशन करती है। इट मींस क्या है कि जो देश जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होगा, जिसके पास ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, वो क्या है उतना ही अपना क्या है आईएमएफ में जो दान कर देता है या उसमें कंट्रीब्यूशन कर देता है अपने फंड का। तो ऐसे क्या है, ऐसे सभी देश अगर इकट्ठा क्या है फंड कंट्रीब्यूशन करेंगे तो बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाएगा, और वो पैसे इकट्ठा होने के बाद क्या है, अगर कोई भी ऐसा देश है जिसमें क्या है अचानक से कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो क्या है आईएमएफ से जाकर सहायता ले सकता है, उससे क्या है फंड अपने कलेक्ट कर सकता है। तो ये था हमने पढ़ा आईएमएफ के पास फंड कहां से प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसडीआर की। एसडीआर क्या होता है, एसडीआर क्या होता है, इट मींस क्या है, जो एसडीआर हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट है, क्या हमारा स्पेशल ड्राइंग राइट है, जैसे हमने आपको बताया कि जो आईएमएफ में जो कंट्री है वो कंट्रीब्यूशन करती है, आईएमएफ के फंड कलेक्शन होती है, तो उसमें से क्या है जिस भी कंट्री के पास कोई भी समस्या होती है, उसको बीओपी की समस्या प्रॉब्लम होती है या कोई और प्रॉब्लम होती है, उसको फंड की क्या है इमरजेंसी में क्या है आवश्यकता पड़ती है, तो क्या करता है वो आईएमएफ से क्या है जो फंड है या लोन है वो क्या है ले लेता है, वो क्या है ले लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम स्पेशल ड्राइंग राइट बोलते हैं। मींस क्या है जितना भी जिस देश का कोटा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या वो आईएमएफ में अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, और जब उसको जरूरत होगी वो एसडीआर के रूप में क्या है पैसा अपना बाहर ले निकाल सकते हैं, या फिर लोन के रूप में क्या आईएमएफ से उधार ले सकता है। ये था हमारा एसडीआर। तो फिलहाल जो अगर हम बात करते हैं करंट की, तो एसडीआर में जो आईएमएफ का टोटल फंड है वो कितना है, वो है हमारा $650 मिलियन यूएस। जो अब क्या है अगर हम करंट की बात करते हैं तो अब जो आईएमएफ के पास जो कोटा के रूप में जो पैसा फंड प्रोवाइड है वो कितना है हमारा टोटल, वो $650 मिलियन यूएस है। तो ये हमारा डाटा है हमारा 23 अगस्त 2021 का। ये क्या हमारा 23 अगस्त 2021 का डाटा है। अगर हम इसमें इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का इसमें कंट्रीब्यूशन है 2.44% क्या है इंडिया की इसमें शेयर होल्डिंग है, इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। और अगर हम सबसे ज्यादा फर्स्ट जो नंबर पे हमारी कंट्री की बात करते हैं तो उसमें आती है हमारी यूएस, जिसका क्या है 19% क्या है आईएमएफ पे कंट्रीब्यूशन है। इट मींस क्या है कि अगर इंडिया को
अगर फंड की आवश्यकता पड़ती है आईएमएफ से क्या पास जाकर क्या वो कोटा के रूप में अगर फंड मांगती है तो उससे क्या है अपने जो कोटा का है वो 2.44% क्या है वो आईएमएफ से लोन ले सकती है। तो ये था हमारा एसडीआर। अब एसडीआर है क्या? एसडीआर क्या है? एसडीआर इज नाइदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑफ आईएमएफ, इट इज ए इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। ये क्या है जो एसडीआर है हमारा, ये क्या है? ये हमारी इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। ये क्या हमारी इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। इट मीन्स क्या है कि कोई भी जो मेंबर कंट्री है वो क्या है अपनी एसेट के रूप में क्या है आईएमएफ के पास क्या अपना रजिस्ट्रेशन करती है और जब भी उसको आवश्यकता पड़ती है तो क्या है लोन के रूप में उसे उधार ले लेती है। तो अब क्या है एसडीआर की जो मैंने बात की, अब हमने देखा कि हमारी जो मेंबर कंट्री है आईएमएफ की वो कितनी है, वो 190 है, 190 है। तो अगर सारी कंट्री जो है क्या है आईएमएफ पे अपने अपनी करेंसी के रूप में क्या है इसको फंड कंट्रीब्यूट करती है, मतलब कि आईएमएफ को दान करती है, तो सबकी अलग अलग करेंसी होने के कारण क्या है आईएमएफ को वो करेंसी क्या है कलेक्ट करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है, बहुत ज्यादा समस्या का सामना उसको करना पड़ता है। ना ही तो आईएमएफ इतनी सारी कंट्री करेंसी को क्या है कलेक्ट कर सकता है, उसको मेंटेन करके रख सकता है, और ना ही क्या है अलग अलग देश को क्या है उसके अकॉर्डिंग लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो जो आईएमएफ है उसने क्या बनाई, उसने एक बास्केट बनाई। उसने क्या है 5 करेंसी क्या है बास्केट बनाई। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ 5 ऐसी करेंसी है जिनके रूप में क्या है आईएमएफ एक तो पैसे कलेक्ट करता है और क्या है जो कंट्रीज है उनको क्या है लोन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट हमारी करेंसी कौन सी है, हमारी यूएस डॉलर। सेकंड हमारी है जापानीज येन। थर्ड हमारी क्या है यूरो। एंड फोर्थ हमारी है ब्रिटिश पाउंड। फोर्थ हमारी क्या है ब्रिटिश पाउंड। अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ जो हमारी करेंसी है वो हमारी है चाइनीज रेन मिम्बी। क्या हमारी चाइनीज रेन मिम्बी। पहले जो है जो आईएमएफ ने वो क्या है सिर्फ 4 करेंसी बास्केट बनाई थी। इट मींस क्या है वो सिर्फ 4 करेंसी ऐसी थी जिनके रूप में क्या है जो कंट्री से कंट्रीब्यूशन लेता था और लोन के रूप में उनको प्रोवाइड करता था। लेकिन अब अक्टूबर 2016 से क्या है उसने एक नई करेंसी को इसमें क्या है ऐड कर दिया। वो क्या है वो हमारी है चाइनीज की रेन मिम्बी। तो ये क्या थी हमारी एसडीआर की बास्केट। इट मींस क्या है कि ये सिर्फ 5 ऐसे करेंसी है जिनके रूप में क्या है आईएमएफ जो अपनी मेंबर कंट्री है उनसे क्या है पैसे कलेक्ट करता है और क्या है उनको लोन के रूप में प्रोवाइड करता है। आगे हम बात करते हैं जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो आईएमएफ है उनमें डिफरेंस क्या है। देखो वर्ल्ड बैंक है वो भी क्या है अपनी कंट्रीज को क्या है लोन प्रोवाइड करता है, और जो आईएमएफ है वो भी क्या है अपनी जो मेंबर कंट्रीज है उनको क्या है लोन प्रोवाइड करता है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनको अलग अलग बॉडी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है और हमारा आईएमएफ है, तो जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या है किसी भी देश की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए क्या है लोन प्रोवाइड करता है। क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है लोन प्रोवाइड करता है। और जो आईएमएफ है ये क्या है ये बीओपी की जो एडवर्स कंडीशन होती है उसको सुधारने के लिए क्या है लोन देता है। इट मींस क्या है जो हमारा वर्ल्ड बैंक है इसमें क्या है किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो पहले से ही क्या है अच्छी होती है, उसको अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए क्या है लोन नहीं चाहिए होता है, फंड नहीं चाहिए होता है, उसको सिर्फ अपनी डेवलपमेंट के लिए क्या है पैसे चाहिए। जैसे इंडिया है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने क्या है हाईवे बनाने अपनी, इंडिया ने क्या है अपने हाईवे बनाने, इट मींस क्या है उसमें डेवलपमेंट करनी है, उस
उसकी पहले से कंडीशन अच्छी है, उसके पास पहले से भी हाईवे है, लेकिन उसको और अच्छे से बेटर क्या है, हाईवे बनाने हैं, तो वो क्या करता है, वो क्या वर्ल्ड बैंक से क्या है, वो लोन ले लेता है या फंड कलेक्ट करता है वर्ल्ड बैंक से। और वर्ल्ड बैंक क्या है, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज को क्या है लोन प्रोवाइड करता है जिनकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो अच्छी होती है, और वो क्या है वर्ल्ड बैंक को क्या है लोन का पैसे वापस कर सके, रिटर्न कर सके। लेकिन अगर हम आईएमएफ की बात करते हैं, आईएमएफ में क्या होता है, आईएमएफ सिर्फ हमें क्या करता है, हमें शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या लोन प्रोवाइड करता है, और ये ऐसी कंडीशन के लिए लोन प्रोवाइड करता है जैसे कि बीओपी हमारा क्या है नेगेटिव चला गया, उसको सही करने के लिए क्या है लोन प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं बात करूं कोई पर्सन क्या है बीमार है, अगर उसको क्या है दवाई के लिए पैसे चाहिए, तो इमीडिएट उसको क्या पैसे चाहिए, तो वो क्या हम आईएमएफ के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं। आगे है जो वर्ल्ड बैंक है, वो हमें क्या करता है, वो हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए क्या है लोन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक हमें क्या करता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड करता है। जो आईएमएफ है वो हमें क्या है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या है लोन प्रोवाइड करता है। तो ये हमने किया वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ में डिफरेंस क्या है, और हमारा आईएमएफ क्या है, होता क्या है, कैसे कैसे ये काम करता है, एसडीआर क्या होता है, ये हमने आज की वीडियो में पढ़ा। तो थैंक यू हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।